साउथ अफ्रीकन की बॉलिंग को उड़ा के रख दिया संजू सैमसन ने, मार मार के उनका हशर कर दिया। आप देखें कि 10 छक्के थोड़े नहीं होते, मतलब 10 छक्के लगाए उसमें उन्होंने सारे बॉलर्स को मारा है और 49 बॉल्स पर 107 रन किए। और जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया तो वरुण चक्रवर्ती और बिश्नोई, इन दोनों ने उन्हें बॉलिंग से बेबस करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो किंग्स मीट डरबन में पहला T20 खेला गया, बड़ी ही कंप्रीहेंसिव डिफीट दी इंडिया ने साउथ अफ्रीका को उनके होम सॉइल में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त T20 की वाकई में जो नंबर 1 साइड है वो इंडिया है। और जिस तरीके से उसके लड़के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और क्या कमाल की इनिंग्स थी संजू सैमसन की। आप देखें कि वो वाज़े डिफरेंस था उस T20 मैच का। कोई भी दूसरा लड़का उनके मुकाबले की इनिंग्स नहीं खेल सका, इवन के साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई 50 नहीं बना सका। जिस क्वालिटी की उन्होंने इनिंग्स खेली, 10 सिक्सेस उन्होंने लगाए और ऑल अराउंड द ग्राउंड शॉट्स खेली। स्पिन के अगेंस्ट भी वो कंफर्टेबल थे, फास्ट के अगेंस्ट भी बड़े कंफर्टेबल खेले। और साथ ही साथ जो कैमियो रहे, जिस तरीके से तिलक वर्मा ने आके उनको सपोर्ट किया और सूर्य कुमार यादव ने एक छोटा सा 20-22 रन का कैमियो किया, लेकिन जो सारी इनिंग्स कैरी की वो थी संजू सैमसन की। जिस तरीके से उन्होंने आकर राइट फ्रॉम द बॉल 1 बैटिंग करनी शुरू की, 49 बॉल पर 107 रन उन्होंने कर दिए। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी क्लास का। हम हमेशा बात करते थे कि वो T20 में, IPL में बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन अपनी उस फॉर्म को वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन ये जो इनिंग्स उन्होंने खेली और इससे पीछे जो लास्ट जो इनिंग्स खेली थी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि अगर वो रन्स ना करते तो शायद उन्हें मजीद आगे चांस ना दिया जाता, लेकिन उसमें जो उन्होंने 100 किया उसके बाद ये कंसेक्यूटिव 200 हो गए। यानी कि उसके बाद आते ही पहले ODI यानी कि T20 मैच में जिस तरीके से उन्होंने खेला साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका की ऐसा नहीं कह सकते कि आप बॉलिंग हल्की थी, हाँ कुछ मेन बॉलर्स उनके नहीं खेल रहे थे, लेकिन इवन देन मार्को जैनसन थे, जिराल्ड कोटचा थे, महाराज थे और एक दो नए बॉलर थे। असल चीज़ ये है कि उन्होंने, उनकी जो टाइमिंग है वो बड़ी आउट क्लास है। उन्होंने ऑफ स्टंप पे भी शॉट्स खेले, लेग स्टंप पे भी खेले, प्लेसमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त की और हिटिंग तो वो करते ही हैं। जब वो हिट लगाते हैं तो बड़े स्मूथ होते हैं। तो उन्होंने इतना स्कोर कर दिया, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी तो उसमें बताया था कि भाई अगर इस पिच पर आप 180-200 के राउंड रन्स कर देंगे तो वो मोर देन इनफ होगा और वो यानी कि आपके लिए डिफेंड करने के लिए काफ़ी होगा। और इंडियन ने ज़ाहिर 200 प्लस रन्स कर दिया। और नाइट जैसे जैसे होती गई तो पिच उतनी डिफिकल्ट होती गई और स्पेशली जो मीडियम पेसर बॉलर थे और जो स्पिनर्स थे उनको खेलना इंतहाई डिफिकल्ट था। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वरुण चक्रवर्ती और जो दूसरे स्पिनर है रवि बिश्नोई, उन्होंने 3-3 विकेट्स लिए। सिर्फ एक फेज ऐसा था जिसमें थोड़ी सी उनकी पार्टनरशिप चली है, एक जिस टाइम डेविड मिलर और हेनरी क्लासन क्रीज पर थे या रिकल्टन जब खेल रहे थे, वो 2-3 ओवर थोड़ी सी लगा कि यार कोई रन बन रहा है। अदरवाइज तो आप देखें थ्रू आउट द मैच, अगर आप देख लें तो इंडिया राइट फ्रॉम द बॉल 1 टिल द बॉल एंड वो मैच में हावी था, उसकी पकड़ बनी हुई थी, वो कॉन्फिडेंट भी थे उनके लड़के और वो ज़्यादा स्मूथ क्रिकेट खेली और ज़्यादा इजी खेली। ज़ाहिर है टॉस फैक्टर हमने पहले भी कहा था कि डरबन में होता है और वो नज़र भी आया कि जिस तरीके से पहली बारी में जो है वो गेंद पड़ रहा था, उस लिहाज से सेकंड बारी में खेलना डिफिकल्ट था। लेकिन ये भी नहीं था कि उसको बल्कि इतनी यानी कि 50+ रन से डिफीट हो जाए। उसमें यह है कि साउथ अफ्रीका की अगर बात कीजिए तो उनकी टीम भी हल्की थी। आप ये देखें कि टीम हल्की से मुराद मेरी ये कि बैटिंग मेरी समझ से बार बार थी, क्योंकि 5 बैट्समैन आपने खिलाए हैं और जो उसके अलावा जो बॉलर ही हैं या मीडियम पेसर बॉलर हैं या ऑलराउंडर बॉलर हैं, मतलब बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रेंथन थी बैटिंग की निस्बत। और बॉलिंग ने ही जो है 200 प्लस रन कंसीड करवा दिया इवन देन। तो फिर ज़रा बैटिंग तो इतनी थी नहीं जो उसको डिफेंड यानी कि चेज कर पाती। बात कीजिए तो टॉप ऑर्डर पे जो लड़के थे उनमें ज़रा रिकल्टन अभी नए हैं और इसके अलावा ज़रा ट्रिस्टन स्टब रन नहीं कर रहे। टोटल 5 प्रॉपर बैट्समैन साउथ अफ्रीका के खेल रहे थे और उसमें भी ये था हेनरी क्लासन और डेविड मिलर, यानी कि जून के बाद उन्होंने पहली इंटरनेशनल अपीयरेंस दी। तो ज़ाहिर है वो भी कहीं ना कहीं उस उतनी फॉर्म में नहीं लगे। लेकिन जाहिर है इंडिया को क्रेडिट देना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजिंग्स की, जिस तरीके से बैटिंग में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो हम पहले भी ये मान के चल रहे हैं कि भाई इंडिया को T20 में इस वक्त डिफीट देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके सारे लड़के T20 यानी कि आपको कह लें कि स्पेशल टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है ना उनके, वो हैं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। उसके बाद आते हैं उनके सूर्या कुमार यादव आते हैं, उसके बाद तिलक वर्मा थे, फिर हार्दिक पांड्या थे, फिर रिंकू सिंह थे, फिर अक्षर पटेल थे। तो इस तरीके से जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंडिया की। और यानी कि ये सारे के सारे लड़के जो है स्ट्रोक प्लेयर हैं
और T20 डिमांड करता है कि वही लड़के चाहिए कि जो आते ही राइट फ्रॉम द बॉल वन अटैक करना शुरू करें। तो साउथ अफ्रीकन की बॉलिंग को उड़ा के रख दिया संजू सैमसन ने, मार मार के उनका हशर कर दिया। आप देखें कि 10 छक्के थोड़े नहीं होते, मतलब 10 छक्के लगाए हैं, उसमें उन्होंने सारे बॉलर्स को मारा है और 49 बॉल्स पर 107 रन किए। और जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया तो वरुण चक्रवर्ती और बिश्नोई, इन दोनों ने उन्हें बॉलिंग से बेबस करके रख दिया। अब इंडिया के पास ये दोनों स्पिनर, जब जब इंडिया इन्हें खिलाता है, इंडिया ये डिलीवर करके देते हैं। अब असल मसला ये होता है कि जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो जिस तरीके से पिछले टूर्नामेंट में भी इन दोनों स्पिनर्स को नहीं ले जाया गया, लेकिन जाहिर है अब जो आने वाला टूर्नामेंट होगा उसमें पूरी पूरी चांसेस हैं कि ये दोनों लड़के भी टीम का हिस्सा होंगे। क्योंकि अब जाहिर है कुछ जडेजा के बारे में है, जडेजा ने रिटायरमेंट ले ली है, इसके अलावा भी और जो प्लेयर हैं यानी कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर क्लियर कट चांस जो बनता है वो इन्हीं दो प्लेयर्स का, बॉलर्स का बनता है। स्पिनर्स की डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो और ये जिस तरीके से खेल रहे हैं कि यानी कि ये इतना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जॉब कर देते हैं सामने वाले के लिए कि उसे मजबूरन शॉट खेलनी पड़ती है, इस पर वो विकेट दे देता है। देखें, क्लासन को आउट किया वरुण चक्रवर्ती ने, डेविड मिलर को आउट किया वरुण चक्रवर्ती ने, यहीं से मैच उनका जो है वो नीचे लग गया। तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट बॉलर इंपॉर्टेंट सिचुएशन में आकर आपको इंपॉर्टेंट विकेट लेके देता है तो डेफिनेटली ज़ाहिर है सामने वाले ने डाउन ही होना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सीरीज़ है, मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका इसमें 2-2 कर पाएगा। मुझे लगता है कि 3-1 से इंडिया ये सीरीज जीत लेगा। क्योंकि अभी देखें, टॉस इंडिया ने जीता, उन्होंने बैट फर्स्ट किया, रन्स लगा दिया बोर्ड पे। अगर किसी में साउथ अफ्रीका पहले खेल के रन्स लगाएगा भी तो इवन देन उसके लड़के इस काबिल हैं कि वो चेस कर लेंगे। क्योंकि उनके लड़कों की जो खासियत है ना इंडियंस की, वो है लंबी इनिंग्स खेलते हैं। बाकी प्लेयर टीम्स का यह है कि अगर लड़का आया उसने तेज रन किया 30-35 करके आउट। अब देखो उनके संजू सैमसन अकेले ने 107 कर दिया, तो मैच तो वहीं आपके हाथ से चला जाता है जब आप 14 ओवर में 160 प्लस रन कर दें। अभी लास्ट 4 ओवर्स में उस तरीके से रन नहीं बना जिस तरीके से वो लेकर चल रहे थे। अगर वो बनता थे 220-230 के राउंड भी रन जा सकता था। तो अब जाहिर है वो कैसे जा सकता था, क्योंकि उनका एक लड़का इतनी लंबी इनिंग्स खेल गया। अगर साउथ अफ्रीका की तरफ से देखें 20-25 20-25, अब इतने रन से तो आप 200 का टारगेट चेज नहीं कर सकते। वो तो तभी हो सकता है कि जब आपका एक लड़का जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स खेले। और जाहिर है बॉलिंग के लिए साउथ अफ्रीका को देखना पड़ेगा कि आपने 2 मेन बॉलर अपने खिलाए थे और उसमें जो मार्को जेंसन उन्होंने बेहतर गेंद किया है। कम से कम 2 और प्रॉपर बॉलर उन्हें जो चाहिए थे, यानी कि चाहे वो बेबी एनफील्ड है, एंड्रे बर्गर है, एंड्रिश नोकिया भी नहीं खेल रहे और कगिसो रबाडा नहीं खेल रहे। इन 3 में से 2 बॉलर का होना लाजमी है, तब जाकर आप इंडिया जैसी टॉप क्वालिटी साइड के अगेंस्ट जो है अपने आप को बचा सकते हैं। अदरवाइज आप समझे कि यार हम नए नए लड़कों को चांस दे के और नई टीम उतार के या नए हल्के बॉलर उतार के इंडिया को फंसा लेंगे तो ऐसा नहीं होना। उनका जो हल्का खेलने वाला बैट्समैन है आप उसे भी बीट नहीं कर सकते। इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा और मुझे यही है कि उसमें भी इंडिया टफ टाइम देगा। इतनी आसानी से जो है वो साउथ अफ्रीका नहीं जीत पाएगा। अगर जीतेगा तो बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी और उसके जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं उन्हें क्लिक करना पड़ेगा और बॉलिंग को उन्हें अपनी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिया की टीम की अगर बात करें तो वो बड़ी फॉर्मेडेबल साइड है। और जगह कोई सी भी हो, अगर पिच तेज होगी तब भी तंग करेंगे, स्लो होगी तब भी तंग करेंगे और बैटिंग होगी तब भी तंग करेंगे। तो इसलिए क्लियर कट चांसेस लगते हैं कि इंडिया ये सीरीज जीत लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।